जंग बंदी और खिते में अमन इस्तेहकाम का मिशन, अमरीका और ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरान का हम दौरा, फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खिते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे थे। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए मुतहर्रिक। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तेहरान में मौजूद 24 घंटे में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से 2 मरतबा मिले। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी 2 मुलाकातें हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकात हुई। तेहरान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी वज़ीर दाखिला का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह, मुआहदा होने और आपने हरमुज़ खुलने की उम्मीद। प्लान बी भी मौजूद है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, हम NPT रुकन है और यूरेनियम की अफजूदगी हमारा कानूनी हक है। मुज़ाकरात में अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि अमरीका से मुआहदे के करीब पहुंच चुके। अमरीका और ईरान में इख्तलाफ इंतहाई ज़्यादा और गहरे हैं। हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लिबनान में जंग बंदी भी अहम है। अमरीका ईरान तनाज़े का हल के लिए सफारती कोशिशों में तेजी आ गई। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का कतर, तुर्किया, ओमान और इराक़ी हम मनसबों से राबते। टेलीफोनिक राबतों में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। कतर, तुर्किया और इराक़ी वज़ीर खारजा ने कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट अमरीका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। कहा, अमरीका माजी में टूटे हुए वादों के जरिए सिफारतकारी को बार बार नुकसान पहुंचाता रहा। ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। ट्रंप ने ईरानी मुतालबात ना माने तो मजीद जंग की दलदल में फंस जाएंगे। ईरानी वजारत दिफा के तर्जमान ब्रिगेडियर रजा तलाई ने का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका के पास ईरान के कौमी मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। जंग जारी रही तो अमरीका और दुनिया को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रजा तलाई ने कहा कि अमरीकी सदर को चाहिए कि वो ईरानी पेशकश और तजावीज़ कबूल कर लें। ईरान की जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में रैली से खिताब। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। तमाम मसाइल हल होने पर ही माहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मजीद कहा, हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब वो डील के लिए बेताब हैं। ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हम मनसब ली क्योंग और सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें करेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत बिजनेस फोरम में शिरकत की जाएगी। तजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ज़राई तरक्की, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन से मुतअल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू।
मुनशियात फरोशों की लिस्टें जाली हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हमें मुनशियात से पाक सिंध चाहिए। मुनशियात को मुकम्मल खत्म करके अपने नौजवानों को अच्छी तरफ लाएंगे। अनमोल ने जिस तरीके से मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें उसे रोकना है। मजीद कहा, बगैर किसी एडवांस के मुफ्त में खवातीन को पिंक स्कूटर्स दे रहे हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया। मेरे सामने वजीर आजम ने एहसन इकबाल से कहा, सिंध से सीखें। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये सस्ता 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर का हो गया। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। तेल सस्ता होने के बाद शहरियों का महंगाई और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा। बन्नू में पुलिस और सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी ने खारिज के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर पुलिस और सीटीडी को सलाम पेश करते हैं। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, चहलम, मंडी बहाउद्दीन, झंग, चिनियोट और मियांवाली में की गई। लाहौर से फतहतुल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 4 IED बम्स, डेटोनेटर्स, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद कर ली गई। अदाकारा मोमिना इकबाल ने MP साकिब चद्दड़ के खिलाफ थाना चूंग में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में साकिब चद्दड़, एहलिया और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि साकिब चद्दड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की। उसकी 2 शादियों का इल्म हुआ तो शादी की पेशकश मुस्तरद करके क़ता ताल्लुक़ कर लिया। बाद में साकिब ने मुश्तइल होकर जान से मारने की धमकियाँ दी। दूसरी जगह मंगनी होने पर साकिब इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, पंजाब में कहीं बादल तो कहीं चिलचिलाती धूप। जैकबाबाद और गिरदनवाह में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। अलर्ट जारी। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मरियम नवाज ने गली और मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दी। ममनुआ मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। मरियम नवाज ने ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत कर दी।